इस सेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैथ्स की आपकी एक छोटा सा सेशन मैथ्स का आपका सूट होना है। ठीक है, चलो। तो मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं पिछले 6 सालों से कंपटीशन में एसएससी और बैंक्स के मैथ्स को सॉल्व करा रहा हूँ। एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर मैं काम कर रहा था। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पाई चार्ट, जो कि बैंक और एसएससी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। और बैंक और एसएससी के एग्जाम्स में आपको पता है कि पाई चार्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि जब पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है बच्चे, तो वो कभी भी सिंगल नंबर का नहीं आता। वो जब पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो या तो वो 5 नंबर का आता है या तो वो 7 नंबर का आता है। बहुत रेयरली देखा जाता है कि कोई क्वेश्चन हो जो 3 नंबर का, 3 नंबर का आता है, तो या 3 क्वेश्चन उसमें होते हैं। ठीक है ना। मतलब कहने का ये कि अगर पाई चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 5 मार्क्स एटलीस्ट, अगर एक क्वेश्चन आया सिंगल तो उसमें एटलीस्ट 5 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। 5 मार्क्स आपको ऑब्टेंड हो जाएंगे। 5 मार्क्स आप क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। ठीक है। पढ़ाने का जो मेथड है वो बाइलिंगुअल रहेगा और बाइलिंगुअल रहता भी है। ठीक है। तो आज हम लोग एक बात करने वाले हैं किसकी, पाई चार्ट की। इस चैप्टर का नाम है क्या, पाई, और साथ में क्या, चार्ट। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक बेसिक चीज़ें आपको कुछ बताते हैं, आप जरा एक बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो पाई चार्ट होता है बच्चे, ये ना 2 टाइप्स का होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है किस पर, परसेंटेज पर। एक क्वेश्चन बनता है किस पर, परसेंटेज पर। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है किस पर, एंगल पर। किस पर, एंगल पर। एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब बच्चे हिंदी में होता है क्या, कोण, या फिर अंश भी बोलते हैं आप। ठीक है ना। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पाई चार्ट में, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है परसेंटेज पर और दूसरा बनता है किस पर, एंगल पर। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब 2 पाई चार्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एक एंगल पे कराऊंगा और एक कराऊंगा आपको परसेंटेज पर। और दोनों ही क्वेश्चन जो मैं आपको आज कराने वाला हूं वो दोनों ही आईबीपीएस की परीक्षा में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके वो दोनों। एक बार जरा देखिएगा कैसे सॉल्व होते हैं। उनसे पहले आप थोड़ी मेन मेन बातें, छोटी छोटी बातें आप समझ लो कि अगर कभी परसेंटेज का आएगा, अगर कभी किसका, अगर कभी पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का आएगा, तो आपको पता है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल कितना होता है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, टोटल 100% होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान अपने आप में कितने प्रतिशत का होता है, 100% का होता है। बल्कि जब तक उसमें क्या ना किया जाए, छेड़खानी ना किया जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये जो पेन है मेरे पास, ये कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे ये 100% है। ये कितने परसेंट है, 100%। जैसे मैं ये कहूं कि जो आपके पास स्क्रीन दिख रही है आपको, ये कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे 100% है, 100% है। अर्थात कोई भी वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% की होती है, जब तक उसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया ना जाए तब तक के लिए। तो अगर कभी कोई परसेंटेज वाला आता है पाई चार्ट का क्वेश्चन, तो उसका जो टोटल होगा, जो उसका एडिशन होगा बच्चे, वो कितना होगा, 100 होगा। और अगर कभी एंगल का आएगा, तो आपको पता है जो एंगल होता है वो किसका होता है, सर्कल का होता है। और जो सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है बच्चे, वो कितना डिग्री का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जब क्रिकेट में एक प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, हम लोग क्या उनको बोलते हैं, मिस्टर 360 बोलते हैं। 360 क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वो क्या करते हैं, चारों तरफ शॉट लगाते हैं, ग्राउंड के चारों साइड में, मतलब पीछे भी, फ्रंट साइड पे भी, ऑन साइड पे भी, ऑफ साइड पे भी, है ना। वो क्या है, शॉट लगाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मिस्टर 360 बोलते हैं। 360 मतलब क्या, 360 मतलब ये कि वो इधर भी शॉट लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब वो पूरे सर्कल में खेल सकते हैं, सर्कल में सारे साइड में खेल सकते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, मिस्टर 360 बोलते हैं। अर्थात अगर कोई एंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका एडिशन कितना होगा बच्चे, उसका एडिशन होता है 360। तो आपको 2 मेन पॉइंट समझने हैं कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो उसका एडिशन कितना होता है, उसका टोटल कितना होता है, 100 होता है। और अगर कभी एंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका एडिशन कितना होता है, उसका टोटल कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 होता है। चलिए, अब ये था इसका थोड़ा थोड़ा बेस, मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये हमारा ऐप है लिस्टेडेमी का, जो कि प्ले स्टोर पे, जिसके साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस समय, है ना। ये इस पे फ्री नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्ट बना हुआ है।
ये क्या है, हमारा चार्ट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा चार्ट ये। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई। मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि क्वेश्चन IBPS में क्या हुआ है, पूछा गया है। ठीक है ना, चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, लिखा हुआ है द पाई चार्ट गिवन हियर शोज द expenditure made by a family on various items in the year 1998. Study the pie chart and answer the questions. यहाँ दिए गए वृत्त लेखाचित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में 98 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा आपसे कहा गया। ये है आपका क्या, लेखा चित्र, या फिर कह सकते हैं चित्र, या फिर कह सकते हैं चार्ट। ये है आपका, और यहाँ पर कुछ कलर्स का सिंबल, कलर्स का क्या किया गया है, यूज किया गया है। और कलर्स का जो यूज है उसमें साथ में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज। तो ये कह सकते हैं आप, ये जो आप पाई चार्ट देख रहे हो किस पर डिपेंड करता है, परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका एडिशन कितना होगा, टोटल 100% होगा। कितने परसेंट होगा, 100% होगा। चाहो तो आप इसको एक बार ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि ये कितना होगा, 100 होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। 100 से ज़्यादा क्या नहीं होगा, ये इसका एडिशन 100 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका एडिशन कितना होगा, 100 होगा। चलो खैर ये तो बात आप चेक कर लोगे, बात तक चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचे तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल होता है। इतना सिंपल तो चैप्टर भी नहीं है कोई मैथ्स का जितना ये है। बस एक बार आपको रीडिंग आ जाए, एक बार क्या आ जाए, एक बार आपको रीडिंग आ जाए, एक बार इसको पाई चार्ट को समझना आ जाए, एक बार पाई चार्ट को पढ़ना आ जाए, एक बार पाई चार्ट को रिलेट करना आ जाए। अगर ये करना आ गया आपको तो समझ लो ये इजी है, बहुत इजी है। इतना इजी है, अभी देखना आप जरा एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि इफ 1998 का कुल खर्च, मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर दे रखा है वो कितना है, 46,000। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 46,000 है, यही दे रखा है। 1998 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, कुल खर्च दे रखा है कितना, 46,000 रुपए था। तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। अब देखो क्वेश्चन, अब आपको करना क्या है, बस एक ही काम तो करना होता है आपको कि इस 46,000 की परसेंट में वैल्यू कितनी है ये आपको बताना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है टोटल खर्च, मतलब क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल का मतलब क्या होता है, कुल होता है। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, होता है ना। टोटल का मतलब क्या, कुल, और कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अभी मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये बात। और कौन सी बात मैंने आपको बताई थी, ये तो पीछे चले गए, यहाँ पे आ गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर परसेंटेज पे डिपेंडेंट है कोई पाई चार्ट का क्वेश्चन, तो उसका जो एडिशन होगा, उसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 100% होगा। उसका जो टोटल होगा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। मतलब अगर मैं कहूं तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो एडिशन है वो 100% है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का एडिशन कितना है, 100% है। और प्रश्न के अनुसार और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 46,000 है। 46,000 है किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग कितना था, 100 था। भाई मेरे अकॉर्डिंग 100 था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 46,000 था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाली वैल्यू हमेशा ऊपर और अपने अकॉर्डिंग वाली वैल्यू कहाँ रखी जाती है, नीचे। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपसे बड़ा, क्योंकि जिसने क्वेश्चन को बनाया होगा वो ऑफ कोर्स आपसे बड़ा होगा, हमसे बड़ा होगा, तभी तो उसने क्वेश्चन को बनाया। हम तो इसे सॉल्व कर रहे हैं बस, है ना। तो वो क्या, जो बड़े लोग होते हैं उनका हम क्या करते हैं, उनका हम करते हैं सम्मान, करते हैं ना सम्मान। जब वो आते हैं तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, ग्रीटिंग करते हैं उनके साथ। तो वैसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बड़ा है इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और अपने अकॉर्डिंग वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। मतलब 46,000 कहाँ रखा मैंने, ऊपर रखा। और अपॉन में कितना रखा, अपने अकॉर्डिंग वाली रख दी। और अब मेरे अकॉर्डिंग एडिशन कितना था, 100 था। और मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसका, मल्टीप्लाई कह रहा है क्या, भोजन। मतलब ये बताना था कि फूड पर कितना खर्च हुआ। तो देखो जरा फूड पर, यहां पर देखो फूड पर वाला कौन सा सिंबल दे रखा है, कौन सा यहां पर कलर दे रखा है, लाइट ग्रीन। फूड वाला क्या है, लाइट ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन कलर। और लाइट ग्रीन कलर में कितना परसेंट लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। लाइट ग्रीन कलर में कितना परसेंट लिखा हुआ है, 23% लिखा हुआ है। इसका मतलब जो फूड पर पैसे खर्च हुए हैं वो 23% खर्च हुए हैं, आउट ऑफ 100 खर्च हुए हैं। तो आपको भोजन वाला बताना था, भोजन का कितना खर्च किया आपने, 23 किया, तो 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया क्वेश्चन। 0 0 कैंसिल कर दो दोनों के, हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आ जाएगा 460 और मल्टीप्लाई कितना, 23। 460 मल्टीप्लाई कितना, 23। अगर आप इसको मल्टीप्लाई, देखो पूरा तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना है आपको। देखो लास्ट में क्या लिखा है, 0, इसका मतलब लास्ट में तो 0 आएगा। यहाँ पे एक 0 लगा, इसका मतलब लास्ट में तो 0 आएगा। जब 6 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8।
मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। बस लास्ट में आप देख लो किसके 80 है। ये ऑप्शन नंबर बी ऐसा लिखा था जिसके लास्ट में 80 था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैंक के एग्जाम दे रहे होंगे, जब आप बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं, तो वहां पर जितने भी एग्जाम होते हैं वो चाहे आरआरबी का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, या फिर आपके अदर एग्जाम्स जो होते हैं बैंक के क्लर्क वगैरह के, अगर आप बैंकिंग एग्जाम को दे रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, कि अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को तो क्या कर जाएंगे आप, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वहां पर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरा 460 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं भाई, क्यों वेस्ट करें हम अपना 5 सेकंड, क्यों वेस्ट करें, जब आंसर हमें ऐसा ही पता चल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 8 आएगा। 6 3 18 होता है ना, 18 का 8 आएगा, मतलब लास्ट में जो नंबर आएगा वो कौन होगा, 80 होगा। तुरंत ऑप्शन में चेक करोगे किसके लास्ट में 80 लिखा, क्या इसके लास्ट में 80 लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं लिखा। क्या इसके लास्ट में 80 है, बिल्कुल नहीं है। क्या इसके लास्ट में 80 है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं हम क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आजकल सिलेक्शन जो मिलेगा ना, वो नॉलेज पे नहीं मिलेगा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे मिलेगा। नॉलेज तो होना ही चाहिए, नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वहां पर क्या दिखाना पड़ेगा आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएंगे तभी तो अदर बच्चों से आप आगे जा पाएंगे। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि कुल खर्च, फिर से उसने यही कहा, जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है 46,000 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कह रहा है किसका बताना है, कह रहा है वस्त्रों पर बताओ। वस्त्रों मतलब कपड़े, कपड़े पर और किस पर, आवास पर। आवास मतलब घर, मतलब कपड़े और घर पर बताना है, कुल मिलाकर बताना था। हाँ, कपड़े और आवास पर कुल, कुल का मतलब क्या होता है, योग, मतलब कपड़े और आवास का योग करना है। कपड़े वाला कलर कौन सा है, कपड़ा कौन सा है, ये आपका वैलेट कलर है। वैलेट कलर कहाँ है आपका, ये कितने परसेंट है, 10। और कौन सा, आवास, आवास का क्या है, आवास का ये है आपका स्काई ब्लू, कितना है, 15। कह रहा है दोनों का कुल, तो 15 और 10, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 15 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब इस बार वैल्यू किसकी पूछी गई बच्चे, इस बार वैल्यू पूछी गई 25 की। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये लो 25 की वैल्यू। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, हो गया। देखो लास्ट में 0 आएगा, ये बात कंफर्म हो गई, लास्ट में 0 आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। 25 का पढ़ लो 6 बार, 25 का 6 करोगे कितना आएगा, 150 आएगा। 150 का 0, 150 का 0, तो किसी ऑप्शन में लास्ट में 2 0 होने चाहिए। हाँ, कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का 6 करो, 150 आएगा, 0 लिख दिया, 15 कैरी हो गया। 25 का 4 से करेंगे 100 आएगा, 100 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 100 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा, 115, मतलब आंसर हो क्या हो जाएगा, 11,500, 11,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। टफ है क्या ये सब, नहीं, बहुत इजी है। बस एक बार क्या, एक बार जो वैल्यू ये दे रखी है ना यहाँ पर 46,000, बस आपको एक बार ये पता चल जाए कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है, बस क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। बस एक बार ये पता चल जाए कितने परसेंट की वैल्यू है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे खत्म हो गया, ये लो। कह रहा है आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात क्या था, किस पर, आवास पर किए गए खर्च का, और किस पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर। मतलब किसका किसका चाहिए, होम वाला चाहिए और चाहिए क्या, एजुकेशन वाला। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 46,000 को, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उनको पता है 46,000 जो है हमारे लिए 100 की वैल्यू है, फिर वो क्या करेंगे, वो आवास की वैल्यू निकालेंगे। और आवास कितना है, आवास कितना है, लाइट ब्लू मतलब 15 है, आवास की 15 की वैल्यू निकालेंगे, वो इसको मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। 15 0 0, 15 6 जा 90, 9 कैरी हुआ, 15 4 जा 60 और 69, वो ऐसे निकालेंगे आवास वाला। फिर एक बार दोबारा इसी को फिर से सॉल्व करेंगे। 46,000 हमारे लिए किसकी वैल्यू है, 100 की है, और किसका निकालेंगे, वो एजुकेशन का निकालेंगे। और एजुकेशन का कितना है, देखो जरा एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन ये वाला है आपका येलो कलर, मतलब कितना आएगा, 12। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उसको ऐसे 12, बस यही तो है। बैंकिंग में इसी से बचना है आपको, कैलकुलेशन जितना ना करें, जितना कम कर पाएं, जितना कम करें उतना ही बेटर है। तो 12 का 0 0 0, 12 6 जा 72, कैरी हुआ 7, 12 का 4 से करेंगे 48, 40 और 8, 48 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। मतलब रेशियो बताना है किसका, रेशियो बताना है 6900 का और 5520 का। अब वो फिर उसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, अब छोटे बच्चे थोड़े ना हो जो ये करोगे बैठ के, बिल्कुल नहीं करोगे ये सब।
ये सब जिसने किया वो समझ लो बैंकिंग से तो बाहर हो गया, वो बैंकिंग से तो वो बाहर हो गया। ये सब नहीं करना, बस यही तो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना था, देखो किसका दे रखा था, आवास का और किसका, शिक्षा का। एक बार देखो जरा आवास और शिक्षा का। आवास पर कितना खर्च है, आवास पर खर्च हुआ है 15, शिक्षा पर कितना हुआ है 12। आवास पर 15 और शिक्षा पर कितना 12। देखो आवास पर खर्च हुआ है कितने परसेंट, 15%, और शिक्षा पर खर्च हुआ है कितने परसेंट, 12%। बस एक बार ये ध्यान देना, क्योंकि यहां पर पहले आवास लिखा था प्रश्न में, पहले क्या लिखा था, आवास, इसलिए पहले आवास वाला परसेंटेज रखना है, और बाद में शिक्षा लिखा था इसलिए बाद में शिक्षा वाला परसेंटेज रखना है। जैसे जैसे ये वर्ड्स आए हैं वैसे ही वैसे उनकी वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 4 जा 12। रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया कितना बच्चा, 5:4 हो गया। रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। आंसर बी, सॉरी आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर डी क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। बस ऐसे करना था इसको, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे ये वैल्यू निकाल के किसने कहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप किसे वैल्यू, अरे वैल्यू नहीं पूछ रहा था, वो तो रेशियो पूछ रहा था। तो रेशियो वहां से निकालेंगे तब भी ऐसे आएगा, यहां से निकालोगे तब भी यही आएगा, चाहे तो आप काट पीट के देख लेना बाद में, ठीक है ना। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मत थी, सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ, ऐसा आपसे पूछा गया। ये तो आप देख के ही बता पाओगे। सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ, सबसे ज्यादा खर्च आप देख रहे हो, इस पे 5 हुआ है, इस पे 20 हुआ है, 15 23 10 15 12, सबसे ज्यादा किस पर हुआ, 23 सबसे ज्यादा खर्च हुआ। और लाइट ग्रीन कलर पे ये खर्च हुआ है, मतलब किस पर, भोजन पर। लाइट ग्रीन कलर कौन सा है, भोजन पर। तो सबसे ज्यादा जो खर्च होने वाला मत था वो कौन सा था बच्चे मेरे, वो था हमारा भोजन, मतलब फूडिंग था। नेक्स्ट, यदि परिवार का 1998 में कुल खर्च, देखो फिर से आ गया, कुल खर्च कितने रुपए था, 46,000 था। मेरे अकॉर्डिंग कितना था, 100 था। बचत कितने रुपए की थी, क्या सेविंग पूछ रहा है। देखो भाई सेविंग कितनी थी इसकी, देख लो भाई सेविंग कितनी थी। सेविंग का कलर कौन सा है, सेविंग का कलर है रेड। सेविंग कलर कौन, रेड। और रेड वाला कितना लिखा हुआ है, 15% लिखा हुआ है, 15। रेड वाला कौन सा लिखा हुआ है, 15% लिखा हुआ है। मतलब मल्टीप्लाई किससे करोगे, 15 से करोगे, खत्म हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 से मल्टीप्लाई, 15 0 0, 15 6 जा 90, 9 कैरी हो गया, 15 4 जा 60 और 9 मिलके 6900। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खत्म हो गई आपका। ऐसे करना है, कोशिश करो जितना कम क्या कर पाओ, जितना कम कैलकुलेशन कर पाओ उतना बेटर है आपके लिए। ये रही एक और आपके पास, एक और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, और ये भी कहाँ का है, ये भी IBPS से ही निकाला गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से निकाला गया क्वेश्चन। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन टफ नहीं आते, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं होते। SSC CGL में भी ना क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन ईजी होते हैं। बस क्या होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है ना उसको भी पता होता है कि 35-40 सेकंड में, 50 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसको भी पता होता है 50 सेकंड ही देते हैं हम बच्चों को, तो बच्चों को 50 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बस होता क्या है, हमको करेक्ट प्रोसेस नहीं पता होता है, हमको सही प्रोसेस नहीं पता होता है, इसलिए हमको वहां पर टाइम लग जाता है। तो जरा देखो, एक ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, और डिग्री वाला अगर ये क्वेश्चन है तो मैंने कहा कि इसका जो एडिशन होना चाहिए वो 360 होना चाहिए। इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, लेकिन क्या 360 है, 105 और 40, 145 इधर से जोड़ लो, 8 4 12 और 7 मिलके 19, मतलब 180, तो 190 तो ये आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 170 ये आ जाएगा, 0 और 3। हाँ ठीक है, होना चाहिए। देखो मैंने करके भी दिखा दिया आपको, ये कितना है, 360 है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था 18,000 आपकी क्या है, मंथली इनकम है वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया। मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, जो वहां पे बना हुआ है उसको वृत्तारेख बोलते हैं। वृत्तारेख का अध्ययन करें और 1 से 5 तक के उत्तर दें। बहुत बढ़िया। एक मासिक आय कितनी दे रखी है आपको, 18,000। देखो यहीं से इसको रिलेट भी कर जाओ, 18,000 प्रश्न के अनुसार जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 18,000 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मंथली इनकम गिवन है आपको क्वेश्चन में वो कितनी है, 18,000 है। जबकि अगर हम देखें तो हमारे अकॉर्डिंग जो एडिशन दे रखा है वो कितना है, 360 है। हमारे अकॉर्डिंग एडिशन कितना है, 360 है। इसको डिवाइड कर जाओ, यहीं पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। मतलब 1 इक्वल टू वैल्यू निकल के आ गई कितना, 50। 1 इक्वल टू वैल्यू निकल आएगी कितना, 50। अब जहां कहीं भी यूज करना होगा मुझे 50 का मैं यूज कर लूंगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार जरा देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए के मासिक व्यय से कितने कम है। शिक्षा पर किराए से,
शिक्षा पर देखो जरा, शिक्षा पर कौन सा वाला है, शिक्षा का कलर कौन सा है, रेड। किराए पर कितना है, किराए का जो कलर है वो कौन सा है, ब्लू, है ना। इस पे 65 खर्च किया मैंने और इस पे कितना खर्च किया, 70। कितने डिग्री ज्यादा खर्च किया, कितने डिग्री ज्यादा खर्च कर दिया, इस पे 65 खर्च किया, इस पे 70 खर्च किया, कितने डिग्री ज्यादा खर्च कर दिया, 5 डिग्री ज्यादा खर्च किया। कितने डिग्री ज्यादा खर्च किया, 5 डिग्री ज्यादा खर्च किया। और आपको बताया है 5 डिग्री ज्यादा खर्च किया और 1 डिग्री इक्वल टू वैल्यू कितनी आई थी, 1 डिग्री इक्वल टू वैल्यू 50 आई थी। अभी मैंने आपको ये करके दिखाया था, यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी। तो हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। 50 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना रुपए आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो कितना सरल है, देख लो जरा, खुद ही देख लो कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिखा हुआ है किराए पर वे विविध उद्देश्यों के लिए वे से कितना अधिक है। किराए पर विविध उद्देश्य, किराए पर, किराया देखो कौन सा है, ये ब्लू वाला है मतलब 70, और विविध कितना है, ये आपका पर्पल वाला है मतलब ये 40। अब ये कह रहा है 40 से 70 कितना ज्यादा है। आप देख रहे हो 40 से 70 कितना ज्यादा होता है, 30 ज्यादा होता है। 40 और 70 में कितने का डिफरेंस होता है, 30 का डिफरेंस होता है, 30 का डिफरेंस होता है। कह रहा है किराए पर वे किराए पर वे विविध उद्देश्यों के लिए वे से कितना अधिक है। अच्छा तो कितना अधिक है, किराए पर वे, अच्छा परसेंटेज में पूछा गया, किराए पर वे देखना पड़ेगा, किराए पर वे कितना है, किराए पर वे कितना है, किराए पर वे कितना है बच्चे, 70 है, 70 है, ठीक है। और वो कितना है, 40 है, एक 70 है और वो कितना है, 40 है। मतलब डिफरेंस कितने का आएगा, 30। डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का। अपॉन में किससे पूछा गया, विविध उद्देश्यों के लिए वे, विविध उद्देश्यों के लिए कितना व्यय था, विविध के लिए कितना व्यय है हमारे पास, विविध के लिए हमारे जो पास जो व्यय है वो 40 डिग्री है। कितना है वो है 40 डिग्री। तो 30 डिग्री अपॉन में क्या, 40 डिग्री, और मल्टीप्लाई कितना, 100। मल्टीप्लाई कितना, 100, क्योंकि परसेंटेज में सारे ऑप्शन लिखे थे इसलिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ा, क्योंकि परसेंटेज में सारे ऑप्शन हमारे पास थे इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा। हमने 0 0 काट दिया, कितना आ जाएगा, 4 से 100 भी कट जाएगा, 25 टाइम्स 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, सॉरी परसेंटेज आएगा 75 आ जाएगा, और वो क्या, परसेंटेज आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था, एक पर हमने कितना खर्च कर रहे थे, एक पर हम लोग खर्च कर रहे थे 40, एक पर कितना खर्च कर रहे थे 70। आपसे कह रहा है कितना अधिक है, तो पहले देखो कितना अधिक है, तो 40 70 कितना अधिक होता है, 30 डिग्री अधिक कर रहा है। अब कह रहा है किससे, तो कह रहा है विविध उद्देश्यों से, विविध से, विविध कितना है 40 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 40, और मल्टीप्लाई किससे करना, 100 से। तो 40 से 30 0 0 कट जाएगा, 4 से 100 को काट दिया 25 टाइम, 25 का 3 से मल्टीप्लाई 75 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये लो, मासिक विविध पर मासिक व्यय रुपए में कितना है, विविध पर कितने रुपए खर्च किया हमने, विविध पर खर्च किया हमने 40 डिग्री, विविध पर हमने कितने रुपए खर्च, कितने पर डिग्री खर्च किया, 40 डिग्री खर्च किया, 40 डिग्री खर्च किया, और 1 डिग्री बराबर कितनी वैल्यू आई थी, 50 आई थी। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज कितना, 2000। आंसर इज कितना, 2000। खत्म हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। बस एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना है। भोजन पर मासिक व्यय रुपए में बताना है, भोजन पर बताना है। भोजन पर पहले देख लो कितना खर्च हुआ है, भोजन कहाँ है, भोजन ये है, भोजन ये है, भोजन पर कितना है, 105 डिग्री है। भोजन पर कितना खर्च किया है, 105 डिग्री खर्च किया है। तो क्या करना है, 105 डिग्री का कुछ नहीं करना है, उसी 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करोगे 5 5 या 25 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, और एक जीरो, मतलब 5250 आ जाएगा, 5250 आ जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी लगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। मासिक जो बचत है वो शिक्षा पर व्यय से, देख लो भाई, मासिक बचत, बचत कितनी है, बचत ये ग्रीन वाली है 80, और किसका है, एजुकेशन, एजुकेशन कितना है 65, 65 से 80 कितने परसेंट ज्यादा है, 65 से 80 जो है वो कितने डिग्री ज्यादा है, क्योंकि डिग्री में था, कितने डिग्री ज्यादा है भाई, 15 डिग्री ज्यादा है। कितने डिग्री ज्यादा है, 15 डिग्री जाना है, 15 डिग्री ज्यादा है। और 1 डिग्री बराबर कितना आया था 50, 50, तो 15 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 50 मतलब कितना आ जाएगा 750। कितना आ जाएगा बच्चे मेरे, 750। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि ये पूरा चैप्टर नहीं था, बस एक डेमो क्लास थी आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर नहीं था, होपफुली हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, है ना। चलो फिर आज के लिए रखेंगे इतना ही, धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, फैमिली का भी ध्यान रखो और अपना भी साथ में ध्यान रखते रहो। ओके बाय, टेक केयर।